डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस बीडीएस की जो काउंसलिंग है, ओके, स्टे वैकेंसी 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, जो नेक्स्ट राउंड होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो उनका शेड्यूल यहाँ दिया है। शेड्यूल फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल स्टे वैकेंसी राउंड, प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो देखिए यहाँ पे, अब अगर फर्स्ट राउंड के बाद प्राइवेट कॉलेजेस में अगर सीट वैकेंट रहते हैं तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल स्टे राउंड होता है। ओके, तो उसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन एंड पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स सेपरेटली फॉर स्टेट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो ये जो है 17/11/2025, तो ये जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है। ओके, कल जो है ये पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें स्टेट कोटा भी होता है और इंस्टीट्यूशनल कोटा भी होता है, लेकिन दोनों के लिए अब जो आगे के राउंड होंगे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ही होंगे। यहाँ पे ये बात जो है आप समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट, जो भी एलिजिबल डिजायरस कैंडिडेट है उनको जो है इन पर्सन, ओके, खुद से ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव कॉलेज को। जो कॉलेज में वैकेंसी है तो आपको उस कॉलेज के ईमेल में, ओके, आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से उस कॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। जिन जिन कॉलेज में वैकेंसी लग रही है तो आपको उन कॉलेज में जो है आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू मेल। द ऑफिशियल ईमेल ऑफ द कॉलेज इज मेंशन इन द लिस्ट अटैच। तो ये जो ऑफिशियल ईमेल रहेगा, ओके, तो ये आपको जो कॉपी है, ओके, जो सीईटी सेल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं शेड्यूल की, तो उसमें जो है अटैच की गई है। तो उसके लिए आपको जो टाइम रखा है 18/11/2025 5:30 तक, तो ये जो है आपको मेल के थ्रू जो है अप्लाई करना है। उसके बाद जो है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट एंड वेट लिस्ट, ओके, कोटा वाइज, ओके, सेपरेटली ऑन द नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो ये जो है आफ्टर 6:30, ओके, आफ्टर 6:30 आपकी जो आपने जो जो जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके हिसाब से जो है सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है और वेट लिस्ट, ये तीनों भी कोटा वाइज, इंस्टीट्यूशनल कोटा भी है और प्राइवेट कोटा भी है, इसके हिसाब से ये जो है नोटिस बोर्ड पर भी और जो है वेबसाइट पर भी ये जो है आ जाएगा। तो जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है उसकी वेबसाइट और उसके नोटिस बोर्ड पे आफ्टर 6:30 ये जो है मिलेगा। और ज्वाइनिंग पीरियड जो दिया गया है, ओके, फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट विथ ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेस्ट फीस इन द फॉर्म ऑफ डीडी, चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सारी चीजें आपको 19 तारीख, ओके, शाम 6 बजे के पहले ये सारी चीजें आपको सबमिट करना रहेगी। तो ज्वाइनिंग के लिए एक दिन पूरा आपको दे रखा है। उसके बाद जो है इसके मतलब फिर भी अगर कोई सीट्स वैकेंट मतलब वैकेंट रह जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 19 तारीख को 6 बजे के बाद पब्लिकेशन ऑफ रेसिडुअल वैकेंसी, मतलब बचे हुए जो वैकेंसी है वो नोटिस बोर्ड पे और वेबसाइट पे दे दिए जाएंगे रेस्पेक्टिव कॉलेज के। यहाँ पे जो वेट लिस्ट पब्लिश की गई थी 18 को, ओके, यहाँ पे देखिए ये जो 18 को, ओके, जिसमें आपने यहाँ पे पढ़ा कि भाई लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट, वेट लिस्ट, तो ये वेट लिस्ट कैंडिडेट्स को जो है जो वैकेंसी बचे हैं, ओके, वो जो है उनको जो है चांस मिलेगा, मतलब उनको सीट अलॉट की जाएगी। तो जो भी मेरिट वेट लिस्ट है उनको जो है यहाँ पे सीट मिलेगी। तो जो भी रेसिडुअल वैकेंसी है वो फिल होंगे। तो ये होगा 19 तारीख को, ओके, 6 PM के बाद में। अब ये जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ये वेट लिस्ट कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई है उनके लिए जो टाइम दे रखा है वो 20 तारीख दोपहर में 2 बजे तक। तो इनको जो है रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट टू द कॉलेज फॉर फिलिंग ऑफ रेसिडुअल वैकेंसी, कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट इन पर्सन, प्रॉक्सी नॉट अलाउड, आपको खुद वहां रहना है, जिसको एडमिशन लेना है वो खुद रहना है, ये बहुत जरूरी है। फिलिंग ऑफ रेसिडुअल वैकेंसी फ्रॉम द रिपोर्टेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर मेरिट, तो 2 बजे के बाद जो है मतलब यहाँ से ये जो है फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द पोर्टल ऑफ द स्टेट सीईटी सेल
तो 20 तारीख को ही जितने भी ये स्टूडेंट ने रिपोर्ट किए हैं, ओके, वो स्टेट सीईटी सेल के पोर्टल पे आ जाएंगे। तो ये जो है इस तरह का शेड्यूल है। देखिए बहुत कम टाइम है। जिन जो भी ये प्राइवेट कॉलेज के जो स्टेट कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि कीनली ये सारी चीजों को समझे और ये टाइम के हिसाब से जिस तरह बताया है आप वहां पे जो है अटेंड करें, या वहां पे जो है आप जो है ज्वाइनिंग के लिए जो भी टाइम दे रहा है उसको फॉलो करें। कैंडिडेट जो है अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से जो है अप्लाई करें। सारे जो है जब फॉर्म वो इसके लिए अप्लाई कर रहा है थ्रू ईमेल, तो अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है सेंड करें। और जब भी वो उसको समझो ज्वाइन करना है, ओके, उसका अगर उसको सीट मिलती है तो विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो फीस बताई गई है वो उसके साथ जो है पहुंचे। एडमिशन का जो टाइम दे रखा है उसी में। और इसके बाद जो है यहाँ दे रखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द सीट मैट्रिक्स। भाई जिस कॉलेज में सीट है पहले सीट मैट्रिक्स में देख ले, अब उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है शेड्यूल था। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल हो या डेंटल हो या फिर माइनॉरिटी कॉलेजेस हो एमबीबीएस या बीडीएस के, उनके लिए ये जो शेड्यूल है डिस्कस किया। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।